क्या आप चिंता से मुक्ति पाना चाहते हैं? चिंता बार बार हम सोचते रहते हैं, उसको हम चिंता कहते हैं। और इंग्लिश में कुछ ये वरी से उठ के आ जाता है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या होगा करके एक प्रॉब्लम होती है। क्या होगा, कैसे नहीं होगा। और फिर आप सोचते हो कि इस एंग्जाइटी से मुक्ति कैसे पाई जाए, हाउ टू गेट रिड ऑफ एंग्जाइटी। तो पहले आपने चिंता के बारे में सोचा, फिर आपने एंग्जाइटी के बारे में सोचा। आपने सोचा कि टेंशन से कैसे छुट्टी पाई जाए। आपने सोचा कि एंग्जाइटी से कैसे मुक्ति पाई जाए। हम्म, कैसे मेरी प्रॉब्लम्स दूर हों, ऐसा आपने सोचा। तो आपने सोचा एंग्जाइटी के बारे में, आपने सोचा चिंता के बारे में, और आपने सोचा प्रॉब्लम्स के बारे में। यहीं पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है। आपने सोचा टेंशन के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में और एंग्जाइटी के बारे में। तो बहुत बढ़िया आपने सोचा। बट आपको ये नहीं पता कि जो आप सोचते हो वही होता है आपके साथ। फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि मैं चिंता से मुक्ति कैसे पाऊँ। तो इस पूरे सेंटेंस में एक ही ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड को समझ में आई, वो है चिंता। मुक्ति कैसे, ये सब बेकार के वर्ड्स हैं, माइंड को ये समझ में नहीं आते। माइंड ने एक चीज़ मेन पकड़ ली, चिंता। और माइंड आपको चिंता देगा और ज़्यादा, और ज़्यादा वो चिंता देने वाला है। फिर आपने सोचा कि प्रॉब्लम्स कैसे दूर होंगी। तो कैसे दूर होंगी, ये तीनों शब्द बेकार हैं माइंड के लिए। प्रॉब्लम्स, तब वो माइंड आपको प्रॉब्लम्स देगा। आपने कहा कि भाई एंग्जाइटी से कैसे छुटकारा पाएं। तो माइंड आपको कैसे छुटकारा पाएं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइंड को। वो एंग्जाइटी पकड़ ली उसने, अब वो आपको बार बार एंग्जाइटी देने वाला है। तो ये हो गई प्रॉब्लम। क्या समस्या क्या है वो मैंने एक्सप्लेन की। सॉल्यूशन क्या है? हमें प्रॉब्लम्स, टेंशन और एंग्जाइटी के बारे में नहीं सोचना है। बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचना है। सक्सेस, हैप्पीनेस, गोल्स, अचीवमेंट्स। You can say how to become an achiever, how to become successful, how to become happy, happy, successful achiever, happy, successful achiever. So don't give your energy into the negative direction. नेगेटिव डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है हमारी, का पता नहीं पैसा कब आएगा। तो यू कैन से आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, मैं रिच हूँ, मैं अमीर हूँ। तो शुरू में लगेगा आपको ये खाली है, ऐसे जैसे मानो कि कोई बीमारी है आपको, तो पहली खुराक से वो ठीक नहीं होती है। आपको बहुत सारी खुराक खानी पड़ती हैं, और रेगुलरली खानी पड़ती हैं, तब जाके वो डिसीज़ ख़त्म होती है। ऐसे ही अगर आप अपनी स्टेट को बदलना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, हैप्पी होना चाहते हो, रिच होना चाहते हो, तो आपको फील करना पड़ेगा आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ऑसम, I have my happy family, I have my healthy body, I have lots of money, enough money, I have everything, whatever I need, and thank you very much to God, to the universe कि मेरे पास ये सब कुछ है। तो इस तरीके से आपको बार बार बोलना है। सुबह बोलिए, दोपहर बोलिए, शाम बोलिए। आपको और ज़्यादा टाइम मिलता है तब भी बोलिए। और इसी को चैंटिंग कहते हैं हमारे हमारे हिंदू धर्म में। मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो उसी की ज़्यादा नॉलेज है मुझे, जितनी भी है। तो उसमें कहा जाता है कि जपो या रटो, चैंटिंग करो, इंग्लिश में कहा जाता है। तो चैंटिंग का मतलब एक ही चीज़ होती है कि हम अपने माइंड को बार 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 अच्छी चीज़ों से फीडिंग दे रहे हैं। माइंड ऐसे समझो जैसे कि खेत है। खेत को अगर प्रॉपरली हम कल्टीवेट करके उसके अंदर प्रॉपर सीड्स, सोइंग, बुवाई नहीं करेंगे, फिर उसमें रेगुलर पानी, निराई गुड़ाई, उसका टेक केयर नहीं करेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे खरपतवार हो जाएंगे, राइट। और फिर वो बहुत ही बुरा सा खेत लगेगा और सब यूजलेस हो जाएगा वो खेत। तो अगर उस खेत को यूज़फुल रखना है तो रेगुलरली उसको
मैनेज करना पड़ेगा, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, खरपतवारों को अलग करना पड़ेगा, और अच्छे अच्छे बीज जो भी आप फसल चाहते हो वो बोने पड़ेंगे। ऐसे ही आपका दिमाग है। और अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे और इसको आदेश नहीं दोगे, तो ये इसके अंदर बहुत सारे अपने आप ही खरपतवार उग जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स, अननेसेसरी के थॉट्स, वो सब होने लगेगा। तो करना क्या है कि आपको इंटेंशनली, जानबूझ के, डेलिबरेटली, प्रयास के साथ अपने दिमाग को फीड करना है जो आपको चाहिए उसके लिए। और थैंक यू बोलना है गॉड को कि मेरे पास बहुत कुछ है। अगर आपके पास ये एबिलिटी है कि आप सोच सकते हैं, देन आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। सिर्फ सोच लिए तो सोचना भी बड़ी बात है, बहुत से लोग सोच नहीं पाते। तो थैंक यू बोलिए भगवान को कि आप सोच पा रहे हैं, थैंक यू बोलिए भगवान को कि आप अ, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम बिता पा रहे हैं। तो बहुत कुछ हमारे जीवन में अच्छा है। उसके लिए आपको ग्रेटफुल, थैंकफुल, कृतज्ञ, धन्यवाद होना चाहिए। और जो आपको चाहिए उसी के बारे में सोचिए, उसी को बोलिए, उसी का जाप कीजिए, वो चीज़ आपको मिलेगी। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको बिल्कुल दिमाग में मत लाइए, बिल्कुल सिर्फ वो दिमाग में रखिए जो आपको चाहिए। राइट। अगर आप बोलते हैं कि मैं अब ऐसे कोई काम करूँगा कि मुझे कोई टेंशन ना हो, तो इस सेंटेंस में टेंशन ही होने वाली है। आपको ऐसे बोलना है कि मैं अब ऐसे काम करूँगा कि मैं हमेशा हैप्पी रहूँ, मैं अब ऐसे हरकतें करूँगा कि मैं अपने गोल्स को अचीव करूँ। तो इस तरीके से अपनी लाइफ में बदलाव कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ये मेरा चैनल है थॉट्स ऑफ सुनील टाइम्स गुरु जी। मेरे दिल की बात खुल के आपको कहने के लिए ये चैनल मैंने बनाया है, और मैं आपके साथ यहाँ रेगुलरली जुड़ा रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।